के लिए तैयार हुए हम? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई जो हम बोले हों और आपको समझ में ना आई? हम 7 दिन तक बोलते रहे, कौन सी ऐसी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई वो आप बताओ बस। क्या ऐसा हमने बोला जो आप लोगों को समझ में नहीं आया? कुछ है आप लोगों के मन में? नहीं नहीं, किसी का कोई प्रश्न? कोई कोई क्या? कितना हमारा बच्चे तो खाना 35 काम चलेगा? 2 से नहीं होगा। तो ये सब सर पर लेके चलिएगा। माला पर माला कभी नहीं छोड़ना किसी परिस्थिति में। घर में कोई मर जाए, हम शुद्ध अवस्था में हैं नहीं हैं, चाहे जैसे, माला कभी नहीं छोड़ना। नाम जब कभी नहीं बंद होता नहीं बोलना। आपके घर में जो बच्चे हैं बच्चों को आपको रसोई में भी नहीं जाना, उन दिनों रसोई में भी नहीं जाना। नहीं तो किसको प्रॉब्लम हो? वो साथ में रहता नहीं खोला जाता। तुलसी तुम्हारे पे भी जीने के दोनों चीज़ के, गंगा और तुलसी तो सब चीज़ के है। मरना भी जीना भी दोनों काम का है। चाहे कुछ भी न दो, तुलसी जल दे दो तो वो पार हो जाए मृत्यु काल में। हम लोग इसको विष मानते हैं। ये विष नहीं है, ये आप लोगों के लिए अमृत काल। इस समय में आपको कोई काम करना ही नहीं चाहिए। कोई आपको बोल भी नहीं सकता कि ये काम करो। अब पागल लोग नहीं जानते तो बोलते हैं कि खाना बनाओ, ये करो, वो करो। लेकिन इन दिनों में आपको कुछ छूना ही नहीं चाहिए। आपको केवल एक जगह रह करके ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करना चाहिए। पूरे महीने का कोटा पूरा तो आप 4-5 दिन में कर देंगे, लेकिन वो 4-5 दिन आप कुछ नहीं करिए। रसोई भी बना रही हैं, सब घूम रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत अपराध है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग नहीं समझते हैं, इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। आप जानते हैं, ऐसे लोगों का स्पर्श करने से, अगर कोई इस तरीके का है, अगर उसका स्पर्श हो जाए तो जो स्पर्श करेगा उसको बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा उसको चर्म रोग हो जाता है। और 95% लोगों को चर्म रोग है, 95% लोगों को। इसलिए ऐसी गलती 8 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति को नहीं छूना है। 80 साल तक का व्यक्ति है चलेगा, विषम परिस्थिति में हम कर सकते हैं। 8 साल से छोटा बच्चा है, 5 साल 6 साल का बच्चा है, तो उसके साथ अगर नहीं हो सकता है तो उसको आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आपको एकदम एकांत में रह करके बढ़िया भजन करना है, नाम जप करना है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, और कुछ नहीं करना चाहिए। आपको रसोई में तो जाना चाहिए। रसोई में अन्नपूर्णा देवी रहती है, रसोई बनाना ही नहीं चाहिए। तो कहेंगे घर में कोई है ही नहीं तो दूल्हे सरकार बनाए। जब लेकर के अलग हुए हैं, लेकर के आपके शहर में रह रहे हैं तो बनाओ, माजो बर्तन 2-4 दिन, है कि नहीं? हाँ, कल ही से करवाओ तो तू जाएगा। हाँ, कह दीजिए आप करिए, हम करने ही लायक नहीं, आप करो। हाँ, हम रसोई में जाएंगे तो ठीक नहीं। हाँ, बहाना खोजिए बच फिर क्या। लेकिन एक बात बताइए पंडित जी, हमारे वगैरह गुरु जी हैं, मान लीजिए आप कहते हो नहीं, ना सुनिए पहले बात, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाँ, अरे पंडित जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं सर। आप कह रहे हो पति परमेश्वर है, पति को भगवान मानना चाहिए। अगर पति परमेश्वर ही गलत से हो जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए? इसमें बोलिए। पत्नी जब तक जिंदा है, देखिए एक बात, आप शादी करके आई हैं, हम भगा के तो लाई नहीं है। प्रथम अधिकार स्त्री का है। जब तक हम जिएंगे, हम साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएंगे उसको सतमार्ग पे लाने के लिए। तुलसी जैसे, बिल्कुल कुंडा जैसे की थी। बिल्कुल।
साम दाम दंड भेद सब कुछ, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप हर एक दाव, हर एक, अच्छा हमें ये नहीं समझ में आता, लड़के को सास ससुर से, भाई बहन, भाई बंधु से तो अलग करवाई देती हो, बुराई से कहाँ नहीं बचा पाती। आप जो चाहो वो करवा सकती हो। स्त्री के अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो जो चाहे वो करवा सकती है। देखो कैसे धीरे 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 करके 4-5 साल में सासू से, देवरानी से, जेठानी से, सबसे इतना वो उसको, आदमी को विपरीत कर देती है वो, कि खुद अपने माँ बाप को देखना नहीं चाहता। कैसे करती हो? धीरे धीरे करके। शाम को आएगा बस भरना शुरू, शाम को आएगा बस भरना शुरू, शाम को आएगा बस, भरते भरते इतना उसका दिमाग खराब कर देते हैं। केवल आप नहीं, ये जितनी बैठी सब रही ऐसी, सब हंस रही हैं। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा देखिए किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आग की उस तरफ है और हम आग की इस तरफ है, हम देख रहे हैं बीच में आग जल रही है, हमारा बच्चा आग में गिर सकता है, तो हम बच्चे को झटके से खींचेंगे तो गिर भी सकता है। हमें बच्चे को कैसे लाना है? धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। तो वैसे ही जैसे आपने पूरे घर परिवार से अलग कर दिया, अपने पति को सबसे विमुख कर दिया, वैसे क्या आप बुराइयों से विमुख नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन प्यार से तभी बोलेंगे जब मान लेना होगा तब। नहीं, कोनो मतलब नहीं, आपको नहीं बोल रहे, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, हम हर एक स्त्री की बात कर रहे हैं। काम होगा तो इतना लाड प्यार दिखाएगी, ऐसा लगे बाप रे, वो आदमी सोचता है कि हम ही हैं कि कोई दूसरा कोई। और जैसे ही काम निकला फिर तो देखो पूछती नहीं है। फिर देखो व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब व्यक्ति कोई लक्ष्य बना लेता है, कोई भी लक्ष्य बना लेता है, औरत जब शादी करके आती है, जब दो भाइयों के बीच में रहती है, देवरानी और जेठानी के बीच में, तो उसका लक्ष्य होता है कि पहले हम अलग हो, पहले हम अपने परिवार को पहले सेपरेट करें। वो दिन रात उसके लिए प्रयास करती है, लेकिन फिर भी 5-6 साल लग जाता है उसको अलग करने में, लगता है कि नहीं? 5-6 साल लग जाता है उसको अलग करने में, पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाने में। तो 5-6 साल में आप क्या नहीं कर सकते? अगर मान लीजिए कि बहू एक में रहना चाहे और सास ही अलग कर दे तो उसको क्या करें? बहू एक में रहना चाहे, सास अलग कर दे, तो आप अलग हो करके भी आप सास की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बहू नहीं रहना चाहती, देखिए हमें आपसे मतलब नहीं है, आप अपना कर्तव्य का पालन करिए, हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक ना? हम आपको कितना भी दूर भगाए, आप दूर जाएंगे नहीं तो कब तक? ऐसे तो आप पति से भी गुस्सा है कि आप अटैची उठाई लेती हो, कब जा रहे हैं? 1 घंटे के बाद फिर ऐसा लगता है भैया दूसरा जो बोला है वही फंस जाएगा। सही है। ये सब बेकार की चीजें हैं। आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारा फर्ज क्या है? सास हमको अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारी सास है, हम उसकी सेवा करें। कोई त्योहार आया, कोई फेस्टिवल आया, कुछ हम बना रहे हैं तो जरूर हम सास को पूछेंगे, नहीं खाती मत खाए, वो बुढ़िया ऊपर जाकर के भोगेगी, लेकिन तुम तो बच जाओगी, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य का पालन किया है। वो नहीं की वो भोगेगी, और वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, आप नहीं कर रहे हो तो आप भोगोगे। इसलिए आप अपने से बचो, दूसरों को देख करके अपने भाव को बिगाड़ो। एक बात बताइए, जिंदा तो मान लो देवी थी, उसके अंदर शक्ति थी, हम औरतों के पास इतनी शक्ति नहीं। बाप रे, एक को गुण दिखाई दे तो मनई चारों खाना चित्त, और क्या बात कर रही है कि गुण नहीं है? ऐसे मत कहिए, वो तो बर्दाश्त कर ली। ना ना ना, आप देखिए हम कथा में बोलते हैं स्त्री त्याग की मूर्ति होती है। स्त्री के अंदर जितना त्याग होता है उतना किसी के अंदर नहीं होता, पुरुष के अंदर उतना त्याग नहीं होता। वो दिन भर काम करती है, लेकिन रात को रोटी ना बचे तो पानी पी करके सो जाती। पति कहता है क्यों खाई? हाँ दबा के खाए हैं, चिंता मत करो। स्त्री त्याग की मूर्ति होती है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस एक ही बात है, आपकी जो मति है ना वो ठीक होनी चाहिए। आपकी मति अगर ठीक है, आपकी मति अगर कृष्ण के चरणों में है, तो आप जो चाहेंगी वो कर सकती हैं। आपकी मति बिगड़ गई तो आपका पूरा सत्यानाश, घर का भी, परिवार का भी, सब। इसलिए अगर स्त्री ठीक है, सत मार्ग पे है, प्रभु के चरणों में समर्पित है, ऐसा कोई इस जगत का कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकती। स्त्री के अंदर तो उससे सतीत्व का ही बल इतना तेज होता है, उतना प्रतापी होती है वो, कि अपने सतीत्व के बल से ही वो पूरी दुनिया को परास्त कर सकती है।
लेकिन जब वो अपने बल को पहचाने तब तो कहते हैं कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना, ठीक है ना, लेकिन वृंदा के पति तो नहीं चाहते थे कि हमारी औरत हरि का नाम ले, फिर भी वो जाप करती थी, क्यों नहीं चाहते थे? तो इसलिए उसको दुश्मन मानती है। ना ना, कोई जैसे हम कह रहे हैं आपको, आप रोटी काहे का बनाई है ये पति पूछेगा, ठीक ना? आप पति को मानती हैं, वो भी कंफ्यूज रहता है ना, कभी कभी कहता है ना तुम हमको प्यार नहीं करती, लगता है। ऊपर की बातें तो आदमी देख सकता है, अंदर की बातें देख सकता है क्या? आप रोटी बना रही हैं, आपका पति बहुत विरोध कर रहा है कि नहीं नाम जप मत करो, हम मन ही मन गा रहे हैं, वो पकड़ पाएगा क्या? हमारे मन में कौन है क्या वो पकड़ पाएगा? आपके मन में आपका पति है कि नहीं वो क्या जानेगा? उसको क्या पता? हो सकता है हमारे पड़ोसी से सेटिंग हो, उसको क्या पता है? उसको तो नहीं पता है ना। मन की बात केवल प्रभु जानते हैं। हर एक व्यक्ति ऊपर से लोगों को रिझा रहा है, अंदर कौन है वास्तविक वास्तव में। इसीलिए बोला गया कि आपको इस संसार में चोर जैसे रहना पड़ेगा, आप परिवार के संग। इसीलिए हम कहते हैं साधु विवाह करने से आपका साधुत्व तो नष्ट नहीं होता है। एक पत्नी के साथ, एक पति के साथ रह करके व्यक्ति साधु कहलाता है। अगर हमारे मन में हम पत्नी के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, इनके बीच में रह करके भी अगर हमारे गोविंद में गोपाल, हमारे हृदय में गोपाल रहते हैं हमारे, तो हम साधु ही हैं। वो क्या जाने, उसको कहो ना कि हाँ हम तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन करो गोपाल से। चोरी झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? वो थोड़ी अपना सीना चीर के देख रहा है कि नहीं हम हैं कि नहीं। इसलिए आप मन से प्रभु के चरणों में आश्रित रहो, और ये जो संसार के जो नियम है उनका पालन करो। पति की सेवा, बच्चों की देखभाल, जो घर के कार्य हैं उनको आप बड़े कुशलता पूर्वक करिए, और बाकी हृदय में गोपाल को रख करके आनंद लीजिए। क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है? और नहीं हृदय में गोपाल नहीं तो वो ऑफिस में बेचारा काम कर रहा है तो फोन धोने पड़ी हो, अरे उठाओ, हमारा मन नहीं लग रहा, तुम पता नहीं क्या कर, परेशान कर रही हो। मन में गोपाल रहेंगे तो ठाकुर जी का तुम वो ड्यूटी चले गए, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना घर का काम करके नाम जपने लग रही, बढ़िया भगवान की सेवा कर रही हो, बना रही हो, खिला रही हो, सुला रही हो, जगा रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, अपने काम में रहो, कभी दुख नहीं मिलेगा। ये जानना, जो लोग अपने जीवन को भगवान के शरण में डाल दिए वो तो मनाती रहती है कब ये निकलें कि हम भजन में लगे। वो यही सोचती रहती है, भजन करने वाली जो औरतें होती हैं वो यही सोचती हैं कि भैया इन्हें खिला पिला के जल्दी इनको छोड़ो, ये ड्यूटी जाए और हम लगे अपने भजन। कोई दिक्कत नहीं आपको। तब आप अगर ऐसा हो जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना, तो आप समय खोजने लगोगे, निकालने लगोगे। हम जब गुरुकुल में रहते थे, एक कमरे में 3 बेड लगे रहते थे, 3 लोग हम लोग एक ही में रहते थे। एक समय था कि इतना नशा चढ़ा था नाम जप का कि बैठ करके देखते रहते कि कब ये लोग निकलें और कब हम दरवाजा बंद करें। दरवाजा बंद करके, पर्दे लगा करके, खिड़की बंद करके, अंधेरा करके बैठ करके नाम जप करते थे। तो हमने देखा है कि अगर ये नशा आपको लग गया ना, तो आपको लगेगा कि हम घर में अकेले रहें, कोई हमारे पास ना रहे, हम प्रभु का नाम जप करें। और अगर इसमें आप अगर नहीं आई तो जान लो कि फिर परेशान रहोगी, दिन भर यही सोचती रहोगी हमको तो कोई प्रेम ही नहीं करता, हमको तो कोई प्रेम ही नहीं करता, वो तो फोन ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ व्यस्त है। इसलिए खुद भी सुखी रहो, उसको भी सुखी रहे, बस। और कुछ कितना दी बोलो।